दया करो मेरे राम मुझ पर दया करो भगवान मुझ पर दया करो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीता। ये बड़ा पावन प्रसंग हम और आप सुनते हैं प्रतिदिन की तरह। आज हम उत्तरकांड में काकभुसुंडी के द्वारा गरुड़ जी को सुनाई जाने वाली कथा सुना रहे हैं और आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोग कलयुग में रह रहे हैं तो ये कलयुग की पावन कथा क्यों न सुने। रामचरितमानस की पावन के पुस्तक ग्रंथ है जिसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सभी वेदों का निचोड़ है। कथा कहने के पहले भगवान श्री राम, हनुमान जी और शंकर भगवान का स्मरण करते हैं और समस्त देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। हे प्रभु, आप आइए और इस पावन कथा को सफल बना दीजिए। हनुमान जी आप मुख्य यजमान हैं हमारे, भोलेनाथ बाबा मुख्य यजमान हैं, माता रानी। राम सिया राम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो जय हनुमान। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आओ आसन ले लो। सुनहु कथा करूँगान प्रभु जी, सुनहु कथा करूँगान। सीता राम राम राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान हमारे ऊपर आप कृपा करें। हो मेरे राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए भोलेनाथ बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता राम। बहुत सुंदर कथा है, कलयुग की कथा है। सभी मित्रों से निवेदन है कि आप थोड़ी देर लाइव में भगवान को दे दीजिए, क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। और मेरे प्यारे, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। हम और आप राम की चर्चा में बैठे हैं। हमारे तमाम साथी यूट्यूब पे जुड़ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी रामचरितमानस की कथा, राधे श्याम की कथा और आपको इसमें हनुमत चरित्र सुनने को मिलेगा। क्या बात है। आज उत्तरकांड में हम लोग काकभुसुंडी जी के द्वारा गाई जाने वाली कथा का पावन दर्शन करेंगे। कलयुग की महिमा के उपरांत इस कलयुग के पापों से हम कैसे बचें, इसका अवलोकन करेंगे। हे राम सिया राम। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यु, प्रगट हो सप्त जहाज। सिया राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। सभी सुधे श्रोता बंधुओं को प्रणाम, माताओं बहनों को प्रणाम और विशेषतः हनुमान जी को प्रणाम, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से हम और आप बैठ पाते हैं। नहीं तो बहुत आबादी है, कहाँ सब बैठ पाते हैं। राम चर्चा में प्यारे हम और आप बैठ पा रहे हैं। आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ताकि पता चले आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम। कलयुग की महिमा का वर्णन काकभुसुंडी जी ने बहुत अच्छे तरीके से पिछले भाग में किया। अब आइए इसके आगे की कथा सुनते हैं। दोहा नंबर 102 से। सुन बेला, अरे सुन ब्यालारी काल कली, मल अब गुण आगार। अरे हाँ मल अब गुण आगार।
गुनहु बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। अरे हाँ बिनु प्रयास निस्तार। कत जुग तेता द्वापर, पूजा मख अर जोग। पूजा मख अर जोग, जो गति होय सुकली। हो जो गति होय सुकली, हरे जो गति होय सुकली हरि, नाम ते पावहि लोग। देखो भैया कलयुग की महिमा बताई, कलयुग के विशेष आचरण बताए गए। आज इसके आगे की कथा हम और आप दर्शन करते हैं। हे सर्पों के शत्रु वरुण जी महाराज, काकुसुंडी जी कहने लगे कि सुनो, कलिकाल में पाप और अवगुणों का घर है। ये जो कलयुग है ये पापों का अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। जो जितना पापी होता है उसमें कोई न कोई गुण भी होता है। कलयुग अवगुणों की खान है, ये सत्य है, लेकिन इसमें भी एक आधा अवगुण है। क्या है? बहुत बड़ा अवगुण है कलयुग में। आइए कथा में बने रहिए। कलयुग में गुण क्या है उसका हम और आप दर्शन करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तभी तो न समझ पाएंगे। हाँ, कथा में कंचन अवस्थी जी फेसबुक पर, आदरणीय वीना मिश्रा जी और आदरणीय श्री अवनिंद कुमार महाराज जी, अवनिंद कुमार अवस्थी जी महाराज जुड़े हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। हम और आप इसी बहाने 1 घंटे बैठते हैं अपनों के साथ। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है सनातन धर्म को बचाना है। तो कलयुग का गुण क्या है? बिना ही परिश्रम से आप इस कलयुग में पापों के भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इसका बहुत बड़ा गुण है। क्या? अरे कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अर जोग। देखो 3 युग हैं। तीनों युगों के बारे में पिछले युगों में बताया है और तीनों युगों का दर्शन करिए कि कैसे मुक्ति मिलती है। कृतयुग, सत्य युग जो होता है, सतयुग जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग त्रेता और द्वापर में क्या करेंगे? सत्य युग में पूजा गति करेंगे, क्या करेंगे? तपस्या करेंगे सतयुग में, तब जाकर के कहीं मुक्ति मिलेगी। सतयुग में अरे स्वयं भूअरु मनुष्य रूपा, जासे भैया सृष्टि अनूपा। बालकांड में आपने दर्शन किया था कि सतयुग में मनु और शतरूपा महारानी ने कितने हजार वर्षों तक नैमिषारण्य क्षेत्र में एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की थी, तब फल प्राप्त किया था। और त्रेता में यज्ञ से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में योग से हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन कलयुग में मुक्ति कैसे पाओगे? इसका आप अगर सुनोगे तब समझ में आएगा कि जिस कलिकाल में हम रह रहे हैं उस कलिकाल में इस भवसागर से, जीवन मृत्यु के भय से और इस भवबंधन से छूटने के लिए क्या काम करना है। राम सिया राम, जय सीता राम। जो गति हो ये सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। जो सतयुग द्वापर और त्रेता में विशेष प्रकार के अनुष्ठान करने से, यज्ञ करने से, पूजा करने से, तपस्या करने से फल मिलता है, तो कलयुग में केवल अगर भगवान का नाम ले लेंगे ना, प्रभु का, राम का नाम लेते रहेंगे, राम राम भैया, राम राम भैया, सीताराम सीताराम जपते रहेंगे, तो कलयुग में हमारी आँख मुक्ति हो जाएगी। सत्य त्रेता में बड़ी कठिनता से मुक्ति मिलती है, द्वापर में उससे थोड़ा कम। कलयुग में कुछ करने नहीं, बैठते उठती अलख आलस हूँ, नाम जपति मंगल दिस दस हूँ। बैठे हो, उठे हो, चलते हो, फिरते हो, सोते हो, गाते हो, जाते हो, काम करते हो, भगवान का नाम अगर लेते रहोगे तो आपको मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो आइए, बहुत अब विस्तार के साथ समझाया है बाबा गोस्वामी ने, करुण जी को बहुत प्यार से समझाया है। काकभूषुंडी ने कहा, सुनो पक्षीराज, कलयुग में कैसे लोग उतरते हैं, कैसे भवपार उतरते हैं। कृतयुग सब जोगी बेज्ञानी,
हरि कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, हरि करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कलयुग में बहुत साधारण है, नाम ले काम हो गया। सतयुग में ऐसा नहीं है। हमारे YouTube पर जो साथी देख रहे हैं, क्या आवाज़ मिल रही है? फेसबुक पर जो साथी देख रहे हैं, क्या उनको आवाज़ मिल रही है? परसों का प्रसारण हमारा YouTube पर बिना आवाज़ का हो गया है। राम सिया राम, जय सीताराम। क्योंकि सतयुग में सभी जितने भी लोग जन्म लेते थे वो सब योगी होते थे या बहुत बड़े विज्ञानी होते थे, ध्यानी होते थे, तपस्वी होते थे। एक आदमी नहीं, सतयुग में सारे सत्य धर्म पर चलने वाले लोग होते थे। धर्मात्मा है, सब ज्ञानी विज्ञानी है। फिर उसमें से जो भगवान का विशेष ध्यान रखता है वो व्यक्ति भाव सागर से तर जाता है, तपस्या करता है मनु शतरूपा की तरह, तब जाकर के कहीं परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। भैया त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, सुनते रहना एक एक युग का एक एक युग का, उस युग में क्या विधान है। ओ त्रेता विविध, जोर से बोल नहीं सकते क्योंकि गले में थोड़ी दिक्कत है। ओ त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध। त्रेता की क्या महानता थी। अश्वमेध यज्ञ करते थे, 100 यज्ञ करते थे, तब जाकर के भगवान की कृपा कहीं प्राप्त होती थी। प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि, और त्रेता में जो भी काम किए जाते थे सब भगवान को समर्पित करके काम करता था, पूरे जीवन यज्ञ करता था, तब जाकर के कहीं एक आध लोगों को भव सागर से मुक्ति मिलती थी। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो सब धर्मात्मा ही थे, द्वापर में सब धर्मात्मा ही थे, और उसके आगे की योग्यता जो रखता था वो जाकर के कहीं भव सागर पार हो पाता था। आइए द्वापर में जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया उसकी महिमा सुनो। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, और नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर करि, ध्यान से सुनिएगा, ये राम कथा है, ये चुटकुला नहीं है, कथा और कहानी नहीं है जो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। इसको समझने के लिए बहुत ध्यान के साथ बैठना पड़ता है, तब चीज़ें समझ में आती हैं। राम कथा को सुनना नहीं है, समझना है। राम से हम समझे तुम समझो। टेंशन बहन जुड़ी है, भगवान की कृपा बनी रहे। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। जब हम लोग द्वापर में जन्म लिए होंगे अथवा जो द्वापर में पैदा होते हैं वो क्या करते हैं भैया? वो केवल भगवान का पद और चरणों की पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान राम जी की पूजा पद्धति कब से प्रारंभ हुई? द्वापर से। द्वापर के पहले पूजा पद्धति नहीं थी। तपस्या करिए, यज्ञ करिए। हरे द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में हर प्राणी को रघुनाथ जी के चरणों में की पूजा करके ही संसार सागर से मुक्ति मिलती थी, जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होते थे, भव सागर पार हो जाते थे। कल युग केवल हरि गुण गाहा, जय सिया राम, जय सिया राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा। अब कलयुग में हमको आपको क्या करना है? जो हम कर रहे हैं वही आपको करना है। क्या? कलयुग में केवल हरि की गुण गाथाओं का जो ज्ञान करता है, ध्यान से सुनता है, भजन करता है,
वो मनुष्य भवसागर की थाह पा जाता है। अब भजन गाने के लिए, कथा गाने के लिए, कथा सुनने के लिए, हरि के गुण को गाने के लिए रामचरितमानस से बढ़ के क्या है? मेरे राम सीताराम प्रेम से बोलो जय हनुमान। मेरे हनुमान जी बाबा सुन रहे हैं का अरे कल युग केवल हरि गुण गाहा। कितना सरल उपाय है, फिर भी कलयुग में आदमी इस युग में भी नहीं तर पाया तो कब तरेगा? कब तरेगा भैया? सरल मार्ग है हमारा, आपका, सबका बहुत सरल मार्ग है। क्यों? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। और ये बात मान लीजिए, ये बात गांठ में बांध लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि यदि आपने कलयुग में भगवान के गुणों की गाथाओं का गान किया है, श्रवण किया है, तो फिर यहाँ से आपको मुक्ति मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। गावत ही अरे गावत नर पावहि भव थाहा। तो आइए भगवान का नाम जरूर स्मरण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कल युग केवल अरे हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि है, पावहि भव थाहा। जय सिया राम। राम राम करते रहिए, चाहे ऐसे करते रहिए, इसमें क्या लगना है? अच्छा बताओ। यदि भगवान ने जिह्वा दी है तो राम कहने में क्या चला जाएगा? न कोई सामग्री खर्च होनी, न कुछ खर्च होना, आपका क्या जा रहा है भैया? अरे महाराज कलयुग तो बड़ा सरल है। क्यों? चाहे बैठे हो चारपाई पे, चाहे सोफा पे, चाहे जमीन पे, राम राम करिए, सीताराम कहिए, हर के भगवान के गुणों की चर्चा करिए, और यकीन मानिए आपको इस मुक्ति पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। भव सागर की थाह पा जाते हैं, डूबते नहीं हैं। यूट्यूब पर भैया हमारे कोई जय भाई हैं, देख रहे हैं। आपने कहा आप कहाँ रहते हैं? जय भाई पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं? हम आपके हृदय में रहते हैं मित्र। रहते तो वैसे लखीमपुर में भी है भैया, लखनऊ में भी है, अवध क्षेत्र में नैमिषारण्य क्षेत्र का हमारा स्थान है। नैमिषारण्य क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र, वहाँ एक लखीमपुर जनपद है, वहीं पर रहते हैं मित्र। जय श्री राम। अब आदमी करे चाहे जो कुछ, यज्ञ करे, पूजा करे, पाठ करे, कोई रोक नहीं सकता। सतयुग द्वापर त्रेता में सब होता था, आप करो, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। लेकिन कलयुग में केवल भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। हरे कल युग जोग न यज्ञ न गाना, हरे कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में प्यारे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कलयुग में योग नहीं कर पाते कोई बात नहीं, कोई गिल्टी फील मत करो। बैठे हैं प्राणायाम नहीं कर पाते कोई बात नहीं, गिल्टी फील मत करो। आप यज्ञ नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी यज्ञों का आयोजन नहीं कर पाते, फिर भी परेशान मत हो, कोई जरूरत नहीं। और अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो तब भी कोई बात नहीं है। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, यज्ञ न ज्ञाना। क्या करना है? एक आधार राम गुण गाना। एक राम राम नहीं कह पाओगे, हैं? महापागल आदमी हो, कुछ पढ़ा लिखा भी ना हो, उसको कोई बुद्धि ना हो, राम तो कहीं पाएगा ना। राम सिया राम, जय सीता राम। कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना, हाँ यज्ञ न ज्ञाना, यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में कुछ कर न पाओ, चारपाई पड़े रहो। बुजुर्ग माता पिताओं से निवेदन है हमारा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो राम राम करना चाहिए। रात में खाली हो राम राम करके सो जाओ, सुबह उठते हो राम राम कह के उठ जाओ,
चलते हो राम राम कहते कहते चलो, सब्जी बनाते हो राम राम कहो, माताएं बहनें किचन का काम करती हैं राम मेरे राम मुझ पर कृपा करो। ये चैनल भी सब्सक्राइब करिए जो सज्जन हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं। आपको पूरी रामचरितमानस एक एक चौपाई का अर्थ सुनने को मिल जाएगा। कथा तो आपने बहुत सुनते हैं, किसी की भी सुनो, अच्छी बात है। पूरी रामचरितमानस आपको कैसे मिलेंगे। राम सिया राम जय जय राम। वैष्णवी मिश्रा जी का यूट्यूब पर है, जय श्री राम लिखती हैं। राम सिया राम जय सीता राम। कल युग जोग न जग न ज्ञाना। कलयुग में आपको कुछ करना ही नहीं है। ये इस युग कितने हम लोग भाग्यशाली हैं, कलयुग में पैदा हुए। सतयुग में होते तो एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करनी पड़ती। द्वापर में होते, त्रेता में होते तो ये यज्ञ करने पड़ते। यज्ञ का विधान बड़ा कठिन है। त्रेता में यज्ञ क्यों? जब मेघनाद हारने लगा तो यज्ञ करने लगा, जब रावण हारने लगा तो यज्ञ करके शक्तियां अर्जित करने लगा। कलयुग केवल, अरे कलयुग जोग न जग न ज्ञाना। इस चौपाई को बार बार इसलिए पढ़ते हैं कि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। केवल राम के गुणों की चर्चा, एक आधार राम गुण गाना। एक ही आधार है कि राम के गुणों का गान किया जाए। आगे आइए, अगली चौपाई उससे भी बेहतर है, बहुत ज्ञान दे रही है। सब भरोस तज जो भज राम है। क्या भैया, बाबा के चक्कर में क्यों फंसे हैं? ये ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में फंसने से कोई फायदा नहीं है। हमारी माताएं बहनें बहुत फंस जाती हैं, बड़े उलूल जुलूल प्रश्न पूछती हैं, फिर सामने बैठे व्यास जी महाराज उल्टे पुल्टे उत्तर देते हैं, फिर उनके चुटकुले बनते हैं, फिर सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाते हैं और उसको देख देख करके हम लोग आनंद लेते हैं। ये कथावाचक केवल टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, और कुछ नहीं। कल कुछ किसी के चक्कर में पड़ो। क्या? सब भरोस तज जो भज राम ही, जो भज राम ही। ये रामचरितमानस में यहाँ पर लिखा है, सब भरोस तज जो भज राम ही, जो भज राम ही। प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, प्रेम समेत। हृदय के भावों के साथ, मन की अनंत गहराइयों के साथ यदि आप परमात्मा के गुणों का गान करोगे, देखो भाई हमको भगवान का पता सुन ले है? हम तो भगवान का गान कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, साथ में आप भी गाओ। अरे सब भरोस तजी, अरे जो भज राम ही, जो भज राम ही। फिर प्रेम समेत गाव गुण, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। अतएव सारे भरोसों को त्याग कर, किसी का भरोसा न पकड़ना। कहीं फलाने बाबा बड़े पहुंचे हैं, पानी पिला देते हैं, सब रोग सही हो जाते हैं। अरे अपने अंदर वो शक्ति कम से कम लाओ। राज सरिता जी लिख रही हैं, जय श्री राम। प्रणाम, आपको सादर प्रणाम है। हमारा चैनल है, आप लोग इसी ऑनलाइन पे देखिए, आनंद प्राप्त करिए, लोगों को दिखाइए कि सब छोड़ो, सब काम धाम न छोड़ो। सब भरोस तज, सब पर भरोसा न रखो। कहाँ? कहनाज बड़ी दूर 45, 50, 100 किलोमीटर दूर एक बाबा आए हैं, वो बड़े प्रसिद्ध हैं। उनके चरणों में जाके मस्तक को झुकाना जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करो। रामायण में लिखा है सब भरोस तज। अरे वैष्णवी बिटिया ने 19 रुपए भेज दिए, भाई वाह। सब भरोस तज जो भज राम ही, जो भज राम। वैष्णवी जी ने 19 रुपए का सहयोग किया है यूट्यूब पर ऑनलाइन, पता नहीं कैसे कर दिया। मेरे राम सिया राम जय सीता राम। सब भरोस तज जो भज राम है, प्रेम समेत गाम गुण ग्राम है। सब भरोसे को त्याग दो, एक एक बाबा को छोड़ दो, लिख लो डायरी पर। अगर आपका भला न हो जाए तो कहना क्या? सब भरोस तजी, सबका भरोसा छोड़ दो।
हम ये नहीं कहते देवताओं का भरोसा नहीं छोड़ना, भोले बाबा, हनुमान जी, मैया रानी, ये तो देव हैं, लेकिन पाखंडियों के भरोसों को छोड़ दीजिए। राम सिया राम, जय सीताराम। वैष्णवी जी कह रहे हैं सब लोग करिए बेटा, करने की आवश्यकता नहीं है। राम सिया राम, जय सीताराम। सब भरोसों को छोड़कर केवल भगवान से प्रेम रखो, और श्री राम जी को जो भजता है और प्रेम सहित उनके समूहों को गाता है, तब उसको क्या मिलता है इस पे बस दर्शन कीजिए। प्रेम के साथ हम और आप प्रेम के साथ बैठे। सोई भव तर कछु संशय नाही, वो भव सागर को तर जाएगा। दैट इट इज द फार्मूला ऑफ द मुक्ति, मोक्ष। ये फार्मूला है, सूत्र है। क्या सूत्र है? अरे हाँ, सब भरोस तज जो भज राम ही, जो भज राम है। ये सूत्र है, बांट लो, गांठ में बांध लो, जेब डायरी में लिख लो। प्रेम समेत गाव गुण ग्राम है। भगवान के गुणों की चर्चा हम लोग प्रेम से गाएं, सुने। फिर सोई भव तर कछु संशय नाही। अरे वो व्यक्ति इस तमाम भवसागर से तर जाएगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लिखा है संशय नहीं। अब जाओ भाई, रामायण में इतनी सुंदर बात लिख दी, उसके बाद जाने बूझ नर श्रृंगा करही, कह कुमाते काहे न मरही। ये सब जानते हुए भी यदि हम जाएं और ढोंगी महात्माओं के चरणों को धोएं, उनके पैर धो धो के पिए, तो ये ढोंगी महात्मा आपको गति प्रदान करने वाले नहीं हैं। ये तो अपनी सिद्धि में लगे हैं। सिद्धि में किसी भी तरीके से सिद्धि प्राप्त हो, रुपया मिले। हमको आपको करना क्या है? राम का भजन करना है, मेरे सीताराम के गुणों को गाना है, भगवान के भजनों में दिमाग लगाना है। खाली अपने शरीर को तकलीफ देकर 24-24 घंटे लाइन में लगकर, अरे महापुरुषों के दर्शन हो जाए दूर से ठीक, आसानी से ना हो तो कोई बात नहीं, प्रणाम करो। जो संत और महात्मा जिसको भजता है उसको भजो, संत महात्मा को न भजो, हमको मत भजो। हमको भजन से क्या मिलेगा? जो आराध्य देव है उनको भजो, तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। क्योंकि कलयुग में केवल राम के नाम का प्रताप है। मैया राम राम कहो, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा। चलिए 8 बजे कंचन बिटिया कहती हैं हम करना चाहते हैं, कोई न कोई उलझन आ जाती है। समय 8 बजे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम करने जा रहे थे, कुछ लोग आ गए तो 1 घंटा उसमें निकल गया। तो आने वाले भी उसी समय आते हैं। पता नहीं हनुमान जी क्या परीक्षा लेते हैं हमारी, क्या करते हैं। जिस समय कथा करने का मूड बनता है उसी समय कोई न कोई आके टपक जाता है। तो फिर मजबूरी है, कोई आया है तो उसका साथ देना पड़ता है। हमारे मित्र लोग आ गए, मना करते हैं साहब इस समय मत आया करो। फिर भी कल 8 बजे प्रयास करेंगे, ठीक है। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग का एक और पुनीत प्रताप है, क्या कि राम राम करोगे तो तरोगे। और एक बहुत पुनीत है, सतयुग में अगर आप, द्वापर त्रेता में अगर आप मानसिक रूप से भी किसी के बारे में गलत सोच लेते तो उसका पाप लग जाता था, पाप। कलिकर एक पुनीत प्रतापा हो। लेकिन इस कलयुग का एक बड़ा पुनीत प्रताप है, क्या? मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। बड़ी पवित्र महिमा है कलयुग की, कि मानसिक पुण्य तो होते हैं
और मानसिक पाप नहीं होते। अब आपको करना क्या है? अब साहब मानसिक पुण्य पाप क्या है? हम बैठे हैं, ठीक, और मन में किसी को उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं, भगवान उसका सत्यानाश हो जाए, है? वो आदमी, अमुक आदमी बहुत गंदा है, तो सतयुग द्वापर में बोलते तो इस पर पाप लग जाता, माइनस मार्किंग थी। कलयुग में माइनस मार्किंग नहीं है। अगर हम इसको सोचे भगवान सबका भला हो, सब सुखी रहें, मानसिक रूप से किसी की बुराई न करें, तो उसका पुण्य तो मिलेगा, उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन उसका पुण्य तो मिलेगा, लेकिन अगर मानसिक रूप से किसी की बुराई करेंगे, पाप करेंगे, मानसिक रूप से सोच सोच करके, तो उसका पाप नहीं लगेगा। द्वापर और त्रेता में और सतयुग में माइनस मार्किंग थी कि आपने किसी का भला किया और मन में सोच लिया उसका बुरा, तो जब बुरा सोच लेते थे तब उसका पाप हमें लग जाता था। लेकिन इस कलिकाल में भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी है कि मानसिक रूप से सोचने पर, किसी का अनिष्ट सोचने पर, किसी का बुरा सोचने पर पाप नहीं लगता। लेकिन अगर मन से किसी का भला सोचेंगे, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो उसके पुण्य हमको मिल जाएंगे। चलिए 9 से 10 करेंगे बेटा, 9, 8:30, 9 पे कल जरूर मिलेंगे आपको। राम से रोज प्रतिज्ञा लेते हैं, रोज टूट जाती है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। क्यों? वादा तो टूट जाता है। आपसे मिलने का वादा करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन कोशिश करोगे तो चाहे मुलाकात हो जाए। हम आप मिलने की, भगवान से मिलने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो भैया, तो मन से हम फिर बुरा क्यों सोचें? अब एक प्रश्न ये भी है, पाप नहीं लगेगा, अच्छी बात है, लेकिन फिर हम बुरा क्यों सोचें? हम मन से ही सबका भला सोचें, अपने दुश्मन का भी भला सोचें, अपने जो आपको पीड़ा दे रहे हैं उनका भी भला सोचें। सोचने से पुण्य मिलेगा, पुण्य ही बढ़ाने हैं। कल कर एक पुनीत प्रतापा, पुनीत प्रतापा, क्या? मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो हम पुण्य बढ़ाएं ना, पाप की तरफ क्यों ध्यान दे? पाप नहीं होता तो बुरा क्यों सोचे किसी का? जैसे ये कलयुग की महिमा है, जो जन सुन लेता है, प्रभु के पास धीरे धीरे भव पार वो होता है। ये कलयुग की महिमा है प्यारे, जो कोई सुनता है, प्रभु कृपा को पा करके भव सागर तरता है। कलयुग तो बड़ा आसान है, लोग कहा बड़ा खराब युग है, इससे बढ़िया कोई युग नहीं, इससे बढ़िया कोई युग नहीं। पापों पर ध्यान मत दो, अच्छे काम करो। आइए दोहा नंबर 103। कल युग सम युग आन नहीं, जो कर नर विश्वास, हर जो कर नर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस बात पर बहुत जोर दिया गया, क्या? कि कल यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि हमारा सनातन धर्म के प्रेमी सारे मनुष्य इस बात का विश्वास करें, क्या? कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। तो क्योंकि इस युग में है क्या?
विश्वास करो भैया, इस युग में है क्या, श्री राम जी के निर्मल पावन और पुनीत समूहों का गान करके, गुणों का गान कर करके मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, पार उतर जाता है। राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। प्रगट चारि पद धर्म के, प्रगट पहली डोनेशन आज हमारे यहाँ बिटिया ने दे दी, वैष्णो ही झेल 19 रुपया 16 पैसा कि पहला डोनेशन प्राप्त हुआ यूट्यूब के माध्यम से। उसमें कोई व्यवस्था होगी हमें तो पता नहीं है। पहला ये जीवन में एक हमारे पहला डोनेशन इस राम कथा में आया। हनुमान जी भगवान की कृपा बनाए रखो। अरे प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, कलिमहु एक प्रधान। अरे भाई कलिमहु एक प्रधान, जिन के न विधि दीन है, जिन के न विधि दीन है भैया, दान करहि कल्याण। अरे हाँ दान करहि कल्याण। कलयुग की महिमा हम तुम्हें सुनाते हैं, कलयुग की महिमा हम तुम्हें सुनाते हैं। सब मुनिजन गाते हैं, सब संत बताते हैं, ये कलयुग की महिमा हम तुम्हें सुनाते हैं। जरा प्रेम से सुन लो अरे मेरे भाई, जरा ध्यान लगा लो मेरे भाई। क्या? अरे प्रगट चारि पद धर्म के, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। अरे हाँ कलिमहु एक प्रधान, जिन के न विधि दीन है, दान करहि कल्याण। देखो भैया धर्म के 4 चरण हैं। धर्म करना है तो 4 प्रकार से आप कर सकते हो। 4 प्रकार हैं, 4 चरण हैं। कौन कौन है धर्म करने के चरण? सत्य बोलना। पहला धर्म क्या है भैया? अरे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो पहला पद धर्म का है सत्य बोलना। क्या? सत्य बोलना। दूसरा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म का दूसरा चरण है दया करना। दया करना ये धर्म का दूसरा चरण है। दूसरा प्रकार है धर्म करना। धर्म करना चाहते हो पहला चरण कर लो, सत्य बोलने लगो। नहीं होता तो दया करो। तीसरा चरण है तप, तपस्या करो। हिमालय की कोई खोह पकड़ लो, तपस्या करो। अपने तन को तपाओ, मन को तपाओ। और चौथा चरण है दान। कुछ न कर पाओ तो दान करो, दान। तो फिर बाबा ने लिखा क्या? पर प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। लेकिन सबसे प्रधान पद कौन सा है? जिन के न विधि दीन है, दान करहि कल्याण। अब किसी भी प्रकार से भी दिए जाने पर दान आपका कल्याण करेगा। चाहे मन से दो, चाहे बेमन दो, चाहे जबरदस्ती दो, चाहे प्रभाव से दो, चाहे स्वभाव से दो, चाहे परेशान होकर के दो। यदि आपने दान किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो आज पहला दान हमारी बिटिया ने ही किया, वैष्णवी ने, तो इसको तो फल मिलेगा ही। अरे नित्य युग धर्म हूँ ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। चाहे जिसको दो। दान की परंपरा है, संत को दे दो, महात्मा को दे दो, साधु को दे दो,
गरीब को दे दो, दीन दुखी को दे दो, लेकिन अरे दान दीन को दीजिए, अरे हर ले उसकी पीर। लेकिन दान जरूरतमंद वाले को देना चाहिए। जिस प्रकार किसी पेट भरा है, उसको आप चाहे रसमलाई खिला दो, उसको मजा नहीं आएगा। जिसका भूखा पेट है, उसको रोटी सूखी मिल जाएगी, आनंद आएगा। इसलिए दान हमको, सबको, आपको, जरूरतमंद को देना चाहिए। और अगर नहीं दे पाए तो ये केन विध दीन है, दान करई कल्याण। तो भैया आइए और आगे बढ़ते हैं और सुंदर प्रसंग को सुनते हैं। कहीं भुसुंडी सुनो गरुण जी, कलयुग की महिमा गाते हैं, सब इसके भेद बताते हैं। किस प्रकार इस युग में प्राणी भव सागर तरते जाते हैं। जो ध्यान लगाकर सुनता है और राम नाम को भजता है, फिर इस भव सागर के निश्चय ही चाहे दुष्ट हो भी तरता है। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। अरे नित्य जुग धर्म हो ही सबके रे, नित्य जुग धर्म हो ही सबके रे। हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। दोनों चौपाइयों का गूढ़ अर्थ है, समझो। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जानो। देखो भैया, भगवान की माया से हर युग में धर्म होता रहा है, कलयुग में भी हो रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर ये गुण है तो समझ लो आपके अंदर सतयुग के थोड़े गुण बचे हैं। क्या? शुद्ध सत्व गुण समता, आपकी आत्मा शुद्ध है, आप सत्य गुण को अपनाते हैं। सत्य गुण क्या है? सत्य बोलना, शाकाहार करना, स्वच्छ रहना, सदैव शालीन रहना, सदैव सधे हुए शब्द बोलना, किसी के दिल को पीड़ा न पहुंचाना। ये क्या है? शुद्ध सत्व गुण। समता, सबको समभाव में देखना, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। साय राम में, सीय राम में सब जग जानी, ऐसा भाव रखना। करहु प्रणाम, भगवान सबके अंदर है, ये जानकर सबको भगवान समान रूप से देखना। विज्ञान मतलब ज्ञानी होना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तत्व ज्ञान को समझना चाहिए। मन का प्रसन्न होना, सदैव खुश रहना चाहिए। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। और ये गुण अगर किसी के अंदर हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, चारों हो, तो उसको ये समझना चाहिए कि इसे सत्य युग का प्रभाव उसके ऊपर रह गया। अब आइए थोड़ा सा दूसरे गुण युग का देखें हिसाब किताब। अगर ये है तो आप सतयुगी हैं, अगर इसके अगले वाला है तो द्वापर युगी जीव है। तो हमने सतयुग में समझा कि ये भाव अगर आपके अंदर हैं तो आप सतयुगी प्राणी हैं। अब दूसरे गुण को समझो। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा। आपके अंदर सत्व गुण अधिक हो,
4 गुण हैं, सत्य गुण, समता, विज्ञान, मन का प्रसन्न होना। हाँ, ये सत्य का प्रभाव 4 गुण है। लेकिन अगर सत्य गुण अधिक है, कुछ रजोगुण है, कर्मों की विपरीति है, क्या? अरे सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विध सुख त्रिता कर धर्मा। अगर कर्मों के में आपकी प्रीति है, जो काम आप कर रहे हो उससे आपको प्यार है, प्रीति है, और सब प्रकार से सुखी हो, और सब प्रकार के सुख आपको मौजूद हैं, तो समझ लो आप त्रेता युगी हो, आपके अंदर त्रेता युग का गुण है। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। अरे सुनो गरुण जी ये बात पते की, सुनो गरुण जी कहें भुसुंडी बात पते की। बहुत रज है, रजोगुण बहुत है। रजोगुण क्या है भैया? राजाओं जैसी व्यवस्था, रजोगुण समझ लो। रजोगुण बहुत है और सत्य गुण कम है। सत्य बोलना, साधारण रहना, समता पूर्वक व्यवहार करना यदि कम है, थोड़ा है, और कुछ थोड़ा थोड़ा तमोगुण है। तमोगुण, तामसी भोजन करना, क्रोध करना, लोभ करना और परेशान रहना, उलझन में रहना, ये सब निशानी है तमोगुण की। तो तमोगुण थोड़ा हो, सत्य गुण बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, थोड़ा सा। रजोगुण बहुत है, सत्य गुण कम है, कुछ तमोगुण है, मन में थोड़ा हर्ष भी रहता हो और थोड़ा थोड़ा भय भी लगता हो। तो ये गुण कौन सा है? ये द्वापर के धर्म का प्रभाव है। अपना आकलन कर लो, अपनी मार्कशीट बना लो। हाँ, कौन डिवीजन पास हो? हम कौन डिवीजन पास है? इसमें अंक तालिका स्वयं बनानी है, तो बनाओ अंक तालिका। आप कौन नंबर पे हो? कुछ मन में खुशी हो, कुछ दुख भी हो, भय हो, तो ये द्वापर का धर्म है, द्वापर का। तो आप द्वापर युगी प्राणी हो। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, ये कलयुग का है। तामस बहुत, तामसी प्रवृत्ति के हम आप हैं। क्रोधी, कामी, पापी, काम, क्रोध, मद, लोभ, धम्म, दुर्भाव, द्वेष, सब तत्वों गुण की पहचान है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, राजाओं जैसे थोड़े कम गुण हैं। तब फिर कलि प्रभाव विरोध चहुरा, और भैया बैर और विरोध हो, हर समय लड़ने के लिए तैयार रहो, सबसे विरोध करो, सबसे झगड़ा करो। शराब पी रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, मीट खींच रहे हो, मछलियाँ निपटा रहे हो, तो ये क्या है? सब तमोगुण है। कि बहुत हो, रजोगुण थोड़ा कम हो। रजोगुण माने किसी को सुनता नहीं, राजोगुण, रजोगुण, राजाओं वाले गुण, रजोगुण समझ ले। तो फिर और चारों ओर बैर विरोध हो, जिससे जाओ उससे लड़ने लगो, तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो समझ लो हम कलयुगी हैं। कई लड़का हमारा बड़ा कलजुगा है, ऐसे लोग कहते थे गांव में। कई लड़का भैया हमारा बहुत कलजुगी है। मैंने कहा कलयुगी हो यार का? तो जब ये गुण होते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि हम कलयुगी हैं। बुद्ध, अरे बुद्ध जुग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। ये सारे गुण जिनको पता है, तो हम आप
अपनी जैसे गाड़ी को हम ले जा रहे हैं मंजिल की तरफ, जहाँ भीड़ है तो प्रयास करते हैं कोई बाईपास रास्ता मिल जावे तो आराम से हम लोग निकल जावे। इसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो धर्म को, युगों के धर्मों को मन में पहचान कर, जानकर धीरे धीरे अधर्म का छोड़कर और धर्म में प्रीत करने लगते हैं। कौन? जो लोग ज्ञानी होते हैं। अब जब ये पता ही नहीं था तो हम लोग गलत सलत करते जा रहे थे, अब पता चल गया तो आज से सुधार कर लो। जब तक अबलो नसानी अब ना नसई हो, अबले जिंदगी नष्ट हो गई तो आगे सुधार हम करें, हम भी करें। हमें भी कहाँ पता था, हमको आपको सबको पता नहीं था। बुद्ध जुग धर्म जानि मन माही, फिर जब मन में जान गए, सभी युगों के धर्मों को पहचान गए, तब तज अधर्म रति धर्म कराही। तब हम लोग अब आगे से धर्म में प्रीति करें, विश्वास करें। अरे काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, सुनो भैया जी, सुनो गरुण जी, अरे कहीं भुसुंडी बात पते की, सुनो गरुण जी। क्या? काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, कहीं पर काल धर्म, काल माने काल धर्म, युग धर्म, उसको व्यापते नहीं। किसको नहीं व्यापते? कलयुग का धर्म उसको नहीं व्यापता। किसको नहीं व्यापता? अरे रघुपति चरण प्रीति अति जाही, श्री रघुनाथ जी के चरणों में जिनका विशेष प्रेम है, उन लोगों को, उन लोगों के हृदय में कभी भी ये जो कालों के धर्म हैं ये व्यापते नहीं। तो राम बोलो, सिया राम बोलो। फिर भुसुंडी जी कहने लगे, पक्षीराज गरुण सुनो, नटकृत विकट कपट खगराया, कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्याप ही माया। हो उदाहरण है, बहुत सुंदर है, समझ लीजिए। हो नट, अरे नटकृत विकट कपट खगराया, कपट खगराया, नट सेव कहीं पही माया। जैसे हे पक्षी राज गरुण सुनो, समझ ना पाए। गरुण जी कहन भाई बड़ी कठिन बात बता दी भुसुंडी जी, हम समझे नहीं पाए। तो जब कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता, हमारे अध्यापक लोग, गुरु लोग, सोनू भैया जुड़े हैं, जानते होंगे, वो लोग उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मैथ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लगाओ तुम्हें, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऐसा ही है। तो यहाँ भी गरुण जी को जब समझ नहीं आया तो गरुण जी को समझाने के लिए भुसुंडी जी महाराज ने एग्जाम्पल दिया। क्या? सुनो उदाहरण। क्या? नटकृत विकट कपट खगराया। हे पक्षीराज सुनो, जैसे बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र, इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट और दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जो जमूरा होता है उसको उसकी माया व्याप्ति नहीं। अब आप बात और आराम से समझो। पहली चौपाई पर जाओ। पहली चौपाई, पहली इसकी क्या चौपाई थी? अरे काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। जैसे गुरु जी ने कहा कि रघुपति के चरणों में, मेरे रघुनाथ के चरणों में जिसकी प्रीति है, प्यार है, मोहब्बत है, लव है, तो उसको ये काल धर्म कोई व्याप्त नहीं होते। तब गरुड़ जी ने कहा यार भैया समझ नहीं पाए,
तब उन्होंने कहा जैसे कोई बाजीगर है, जादूगर है, इंद्रजाल करने वाला है, वो आपको दिखा रहा है कि मशीन आ रहा, मशीन में एक आदमी को काट दिया, यहाँ चक्कू मारा, उधर निकल गया, किसी की मुंडी ऐसे घुमा दी। आप लोग देखते होंगे, मदारी, बाजीगर, काला जादू करने वाला, ऐसे लोग नाटक करने वाले, उनके साथ हम जो जमूरा होता है, लेटा होता है उसके ऊपर, ठीक। तो हमको देखा कि आरा से मशीन से वो जादूगर इंद्रजाल करके 2 भागों में काट दिया। अब हम लोग विचलित हो जाते हैं, अरे राम, बड़ा कठिन काम, खंजर पार हो गया, ऐसे ऐसे जादू दिखा देते हैं। लेकिन जो उसका सेवक है, जो टेबल पर लेटा है, वो 2 भागों में कट गया है, फिर भी उसको डर नहीं लगता, उसको उसकी माया व्याप्त नहीं होती। जिस प्रकार जादूगर, नट, इंद्रजाल करने वाले, जादू दिखाने वाले के सेवक पर उसकी माया का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे राम जादूगर हैं। अगर हम इनके जमूरे बन जाएं, हम इनके सेवक बन जाएं, हम इनके साथी बन जाएं, तो यह माया हमको व्याप्त नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी, जब हम इस जादूगर के सेवक बन जाएं। समझ में आया कि नहीं? लिख दिया करो भैया कि समझ गए। इससे बढ़िया कहाँ समझा मिलेगा। अब हो ना समझो तो ना समझ पाई हो। समझ है, समझ को समझो, समझ को जो कोई समझ न पाया, मेरी समझ से वो ना समझ है। अब हो ना समझ पाओगे तो फिर कब हो ना समझ पाओगे। भगवान जादूगर है, मदारी है, नाटक कर, और हम उसके सेवक बन जाए तो हमको भगवान फाड़ दे बीच से, तो दूसरे को दर्द होगा, हमको दर्द नहीं होगा। यही बाबा कहना चाहते हैं क्या? काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। भगवान के चरणों में जिसकी बहुत प्रीति होती है, उसको कभी कोई चीज व्याप्त नहीं होती है। जैसे समझा दिया, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीता। 1 घंटा बीत रहा है, समझ में आ गया? अच्छा, तब गुरुजी प्रणाम आपको, आपके चरणों में बंधन है, आपको समझ में आ गया। सोनू भैया लिख रहे हैं, कंचन बिटिया हमारी, कि समझ में आ गया कंचन बहन को। भगवान की भक्ति करने वाले को कोई कष्ट नहीं होता। लोग कहेंगे यार बड़ा दुखी है, तो लोगों की नज़र में हम दुखी हैं, लेकिन हम तो भगवान के अगर सेवक हैं तो हमें तनिक दुख नहीं, अत्तौ दुख नहीं, हम बहुत चकाचक हैं। जैसे इंद्रजाल करने वाले सेवक को उसके द्वारा किए गए नाटकीय काम पर उसको कोई दुख नहीं होता, देखने वालों को होता है। राम सिया राम। लेकिन भगत बने तब, सेवक बन पाए तब। फिर से कनेक्ट हो रहा है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बड़ी कष्ट होगा, क्योंकि लाइव में कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। आइए, बहुत सुंदर दोहा है और हमको लगता है यहीं पर हमको विश्राम भी करना पड़ेगा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। मेरे राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। दया करो प्रभु, तुम दया करो, अरे दया करो भगवान नाथ, तुम दया करो। एक मोबाइल तो नेटवर्क चला गया। सीताराम जय।
राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कृपा करो प्रभु तुम दया करो, दया की होगी न दृष्टि जब तक न कष्ट मिटने के हैं हमारे। रे राम सीताराम। चलो इसे दोहा पे विराम करें। आइए दोहा बड़ा पावन है, सुनते हैं। मेरे राम सिया राम जय सीताराम। यूट्यूब का कनेक्शन चला गया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। देखो भैया बड़ी सुंदर कथा है। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो। सीता सीता राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। नाम बोलो नाम बोलो नाम बोलो। सीता 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 राम बोलो। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। बिनु हरि भजन न जाहि, भजहि राम तज काम सब। अस विचारी मन माहि। क्या संभव है ये जो ये लिखा है? क्या संभव है? कहेंगे कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। सब माया जंजाल को छोड़ करके भगवान का भजन करो, ऐसा संभव है? ये आपको आवाज आ रही? ठीक है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आई बहुत सुंदर है। देखो भैया लिखा है क्या? हरे हरि माया कृत, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। इस दोहे का अर्थ आप जरूर सुनिएगा, और जब सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कहो क्यों? आनंद इसलिए आएगा क्योंकि इसका अर्थ बड़ा बढ़िया है। फिर से, ओ मेरे राम सीताराम, बड़ा सुंदर अर्थ है भैया। अरे हरि माया कृत दोष गुण, हरि माया कृत दोष गुण, हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, बिनु हरि भजन न जाहि। भजहि राम तज काम सब, अस विचारी मन माहि। ये तो दोहा बहुत सुंदर है। हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण नहीं जाते, बिनु हरि भजन न जाए। अगर हरि भगवान का भजन हम और आप नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे गुण और दोष। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जा ही नहीं सकते, चाहे जितना प्रयास कर लो, अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे हो तो यह मान कर चलिए कि सब कामनाओं को छोड़कर यदि निष्काम भाव से आप भगवत भजन नहीं कर रहे हो, यदि भगवान के चरित्रों को नहीं सुन रहे हो, हे भगवान का चरित्र आप नहीं सुन रहे हैं, तो आपके हरि के द्वारा रची हुई माया के गुण और दोष समाप्त नहीं होंगे। मेरे राम सिया राम जय सीताराम, कही पल काल बरस बहु, बहुत बसहु कही कल काल अब। अरे कही कल काल बरस बहु, बस हूँ अवध बिगहेश, पर हुद काल विपत्ति बस, तब मैं गई हूँ विदेश। कभुसुंडी जी महाराज अपनी कथा सुना रहे थे। कलयुग में शूद्र के यहाँ जन्मे थे, तो पक्षीराज है, पक्षीराज गरुण, उस कलकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा अयोध्या को छोड़कर चला गया। राम सिया राम जय सीताराम। यहीं पर ये कथा विश्राम करती है। आगे आपको इसके आगे कल कथा सुनने को मिलेगी। प्रयास करेंगे समय के साथ। अरे कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान।
जाय के आसन लीजिए, प्रभु करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ नंबर 104 पर विश्राम कर लिया गया। दुआ नंबर 4 के आगे बढ़ेंगे। बड़े आराम से हम लोग चल रहे हैं, कौन जल्दी है। रोज काम राम से। सबको सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। और वीना जी ने लास्ट में लिखा कि आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई है। देखो, सुंदर कथा तो है ही, आप भी बहुत सुंदर हैं, है? जो सुनने वाला क्या कहा, कभी किसी को बहुत एक कथा बुरी लगेगी, उसको तो कथा अब ये हम बताओ कि करोड़पति कैसे बन जाओगे तो सुनेगा। वो चावल के दाना लो, इसको पीला रंगो, इसको नीला करो, उसको ऐसे चढ़ाओ, ऐसे बनाओ, ये सब तो इसको कौन सुनता है? ये तो मूल चीज सुनता ही कौन है? जो अरे जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखती तैसी, जा पर जही कर सत्य स्नेहु, सोते है मिलई न कछु संदेहु। ये सब गलत नहीं है। आपको कथा इसलिए अच्छी लगती है कि आपकी भावनाएं निर्मल हैं, पवित्र हैं, सादगीपूर्ण हैं। आप कथा को सुनना चाहती हैं और मूल चीज को सुनना चाहते हैं। इसलिए न बाजा वाले हैं, न गाजा वाले हैं, न झीका वाले हैं। हमारे बहुत रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिनको यादव जी, हम नाम ही भूल जाते उसका है, कल बताया था कंचन मेरी बहन ने, क्या नाम था, हेमराज यादव की कथा पसंद आ जाती है। बहुत ऐसे हैं, किसी को देवकी नंदन, किसी को कोई, किसी को कोई। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। उन भावनाओं को प्रणाम करते हुए आज के लिए शुभ रात्रि। भगवान की कृपा हमारे आप पर बनी रहे। ये ग्रुप पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप टीवी पर भी लगाए सुनो। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम। भगवान की कृपा बनी रहे।